वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और आज हम लोग करेंगे ताशकंद डिक्लेरेशन, यानी कि ताशकंद घोषणा या ताशकंद समझौता। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गए थे और उसके बीच बचाव करने के लिए सोवियत रूस के प्रधानमंत्री कोसिगिन ने नेतृत्व संभाला और उसका बीच बचाव करते हुए कहा कि दोनों ही देश अब शांति बहाल करने की कोशिश करें। तो इसके लिए 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ और सोवियत संघ ने इसकी मध्यस्थता की। अब समझौते की कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तो यह जो ताशकंद समझौता है अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस समझौते के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय थे, लोगों के बहुत पसंदीदा थे, वह नहीं रहे। और यह ताशकंद समझौता 9 पॉइंट्स में है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। तो ये 9 पॉइंट्स क्या कहता आप लोग देखेंगे कि यहाँ बोला जा रहा है कि इन्हें कहा गया कि आपस में मधुर पड़ोसी संबंध बनाने होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोग बहुत अच्छे पड़ोसी की तरह रहें। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वह शपथ लेंगे कि अपने विवादों को वह शांतिपूर्वक ही सुलझाएंगे। फिर सभी सैनिकों को 25 फरवरी 1966 तक हटा लेंगे और पहले की जैसी स्थिति बहाल करेंगे। उनके बीच यह भी समझौता हुआ कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में वह कभी नहीं बोलेंगे। फिर एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी तरह के प्रचार नहीं करेंगे और हमेशा दोस्ताना संबंध के प्रचार को बढ़ावा देंगे। 5th पॉइंट था कि सामान्य राजनयिक संबंध पुनः शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के उच्च आयोग अपने अपने कर्तव्यों को जारी रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध, सूचना और सांस्कृतिक विनिमय फिर से शुरू किए जाएंगे। दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा युद्ध के बंदियों को छोड़ा जाएगा। दोनों देश शरणार्थी, गैर कानूनी रूप से दूसरे देश में बसना आदि जैसे जितने भी समस्याएं होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर दोनों देशों से संबंधित जितने भी विवादित मुद्दे हैं उन्हें एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में उसे डिस्कस करेंगे और उनके सारे प्रॉब्लम्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो ये सारे समझौते हुए थे अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच और कोशिश की गई थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अब सुधार लिया जाएगा। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को नहीं सुधारा जा सका। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई समस्या आ गई थी 1971 में। वह थी बांग्लादेश क्राइसिस। चूँकि पाकिस्तान में जितने भी जो बंगाल का हिस्सा था वहाँ पे मुसलमानों और बंगालियों के बीच बहुत समस्याएं हो रही थी और उसमें भारत ने इंटरफेयर किया और इस वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार फिर बिगड़ते ही चले गए। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स बोल रहा है 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उसकी मुख्य वजह धर्म ही थी और अब बंगाल का पूर्वी भाग पूर्व पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान से जुड़ गया था। तो पाकिस्तान के दोनों भागों के बीच करीब 1200 मील का भारतीय प्रांत था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की नौकरशाही सैन्य सरकार ने पूर्व पाकिस्तान पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व पाकिस्तान पर उर्दू भी थोपी गई। उस समय झगड़े की मुख्य वजह थी कि पूर्व बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद से वंचित किया गया, जिसका दल 1970 के चुनाव में 300 में से 160 सीटें जीत चुका था। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तान लोकदल के नेता J.H. भुट्टो के साथ मिलकर पूर्वी बंगाल को अधिकारों से वंचित रखा। शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया? गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अब 1971 में पूर्वी बंगाल
या पूर्वी पाकिस्तान, जो भी आप कहें, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश के नाम से और बांग्लादेश के नागरिक के नाम से घोषित कर दिया। अब तनाव बढ़ने लगा। वहाँ के बंगाली युवाओं ने क्या किया, नए राज्य के लिए एक बल का निर्माण किया जिसका नाम था मुक्त वाहिनी। अब क्या हुआ, भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल के लोगों को कत्लेआम करने से रोकने की कोशिश की, जो शरणार्थी के रूप में भाग रहे थे, लेकिन पूरी कोशिश व्यर्थ रही। सारी कूटनीतिक पहल असफल हो गई। 4 दिसंबर 1971 को दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तानी वायुसेना के उत्तर भारत पर घातक हवाई हमले के साथ ही पश्चिमी सीमा पर आक्रमण शुरू हो गए। अब भारत ने पूर्वी बंगाल पर चढ़ाई करने का फैसला किया। यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चलता रहा। अब क्या हुआ, अमेरिका ने अपने जितने भी जहाजी बेड़े थे बंगाल की खाड़ी में भेजने की धमकी दी, लेकिन सोवियत संघ के साथ भारत की दोस्ती के और संधि के कारण चीन और अमेरिका दोनों ही इस तरह ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाए। तो अब पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में मुक्ति वाहिनी की सहायता की, जिस वजह से 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को समर्पण करना पड़ा और दोनों देश के बीच युद्ध विराम हुआ और शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद हुए और 1972 में स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और भारत का उनका मदद करना पाकिस्तान को रास नहीं आया और भारत पाकिस्तान के संबंध अब लगातार बिगड़ते गए। फिर क्या हुआ, अब इंदिरा गांधी लगातार कोशिश कर रही थी, पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ संपर्क में थी, जे.एच. भुट्टो के साथ। वह चाह रही थी कि दोनों ही देशों के बीच संबंधों को और सुधारने की कोशिश की जाए। इसके लिए उन्होंने शिमला समझौते किए। शिमला समझौता भी अपने रूप में बहुत बड़ा समझौता है और इस समझौते के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि शिमला समझौता में यह फैसला लिया गया कि भारत विवादों और समस्याओं को आपसी समझौते से सुलझाएगा। भारत और न ही पाकिस्तान अकेले वर्तमान की स्थिति को बदलने का प्रयत्न करेंगे। एक दूसरे के ऊपर कभी बल का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही राजनीतिक स्वतंत्रता में दखल देंगे। फिर इस तरह की बहुत सी सारी चीज़ें थी कि सभी संचार साधन दोबारा स्थापित किए जाएंगे। देशों के लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाने के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जितनी भी हो सके अर्थव्यवस्था और व्यापार बढ़ाए जाएंगे। विज्ञान, संस्कृति और विनिमय को बढ़ाया जाएगा। दोनों की सेना अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर वापस लौट जाएगी। दोनों ही देश नियंत्रण की रेखा को मान्यता देंगे। इस तरीके से शिमला समझौता में दोनों ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर किए और कोशिश की गई कि दोनों ही देशों के बीच संबंधों को सुधारा जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य मुद्दों के साथ साथ ही बहुत सारे मुद्दे, खास करके कश्मीर का मुद्दा ऐसा रहा जो इन दोनों के संबंध कभी भी नहीं बन पाए, कभी भी नहीं सुधर पाए। अभी भी इन दोनों के बीच अभी भी कुछ न कुछ समस्याएं बनी ही रहती है। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जे.एच. भुट्टो ने लगातार वार्ता से अपना शिमला समझौता किया था और कोशिश करी कि इन दोनों ही देशों के बीच समस्याओं का समाधान किया जाए। और लगातार आज भी बहुत सारे उनके बाद की सरकारों ने भी कोशिश की कि भारत के और पाकिस्तान के भी संबंधों को सुधारा जा सके, लेकिन कभी खट्टे कभी मीठे इस तरह की समस्याओं के साथ ये रिश्ते अभी तक बने हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस भी आज हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएं, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग, आप लोग इसको अपने तरीके से इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे
और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।